Okay, so now we are going to discuss the transpiration, which is in the movement of water in the xylem, how water is basically moved into the xylem. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर इसकी थोड़ी बहुत डिटेल बताई थी कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होने की वजह से इनके अंदर कोएशन फोर्स होती है, कोएशन फोर्स। और जो वॉल है ना हमारे पास इस जाइलम की, ये किससे बनी होती है, ये हमारे पास बनी हुई होती है बेसिकली सेलुलोज से। और जब सेलुलोज और जो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है सेलुलोज। तो जब इन दोनों में वाटर के मॉलिक्यूल और सेलुलोज के अंदर वी कैन से अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं एडेशन फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एडेशन फोर्स। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए इन सेल्स के अंदर, तो सेल्स के बाद हमारे पास सनलाइट की हेल्प से सन की रेडिएशन से ये क्या होते हैं, ये जब सेल्स के पड़ती है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर रुक नहीं पाते, दे वांट टू एस्केप, इनको निकलना होता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपायरेशन। अगर मैं आपको ट्रांसपायरेशन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो सकती है हमारे पास, बेसिकली जैसे कि हमें पता है प्लांट क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हमारे पास 1 to 2% से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। बाकी जो हमारे पास वी कैन से 98 to 19, मतलब बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग वाटर है, लार्ज क्वांटिटी जैसे वाटर होता है, तो रिमेनिंग वाटर हमारे पास क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, मतलब बाहर चला जाता है लीव्स के एरियल पार्ट से। अभी ये होते हैं लीव्स के एरियल पार्ट्स, कुछ एरियल पार्ट्स होते हैं जहाँ से वाटर क्या होता है, स्केप कर जाता है। तो हम क्या कहते हैं, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट, द लॉस ऑफ वाटर। अभी वाटर का ये जो लॉस होता है ना, किसकी शक्ल के अंदर, ये वेपर्स की शक्ल के अंदर होता है। क्योंकि जब सन की रेडिएशंस पड़ती है ना, तो वाटर क्या होता है, वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो वाटर्स की बेसिकली ये जो होते हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है हमारे वेपर्स के तौर पे होता है। तो हम कह सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट बॉडी की एरियल पार्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो आई थिंक दैट इट इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास मूवमेंट, अब हम असल वाले मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, चलो लेट मी शेयर द पिक्चर ऑफ बुक टू रीड इट carefully, it will be clear to us. This transpiration is clear. Now we should go with the reading from book. So yes, the movement of water in the xylem. So like we can see the plant absorb large quantity of water from soil. Only 1 to 2% of the absorbed water used in the photosynthesis, metabolic activities. The remaining the transit of cells. The remainder is the loss of water from the leaf from the aerial part of plant in the form of vapors. This loss of water in the form of wet vapors from aerial parts of plant is known as transpiration. Before transpiration, the water is conducted up to leaf through xylem. This upward movement of water from the absorptive surface roots up transpiring surface against downward pull of gravity is known as ascent of sap. इसको हम कहते हैं ascent of sap. अब हमारे पास जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट वाटर की होती है फ्रॉम रूट्स अप टू द लीफ थ्रू द जाइलम। अभी जाइलम डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक होता है दीज आर ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की आते हैं दो, एडेशन और कोएशन। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एडेयर करते हैं किसको, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल को। मतलब सेल्यूलोज और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एडेसिव फोर्स डेवलप होती है। उसके बाद जो वॉल्स है जाइलम फेसेस की, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर गिव द प्रॉपर्टी ऑफ कोएशन। अभी जो वाटर की सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और फिर ये सिमिलर मॉलिक्यूल की वजह से इनके अंदर हमारे पास कोहेसिव फोर्स डेवलप होती है। After that, it also gives rise to the water extensive ability to resist the pulling force. The water molecules in xylem vessels continue the column. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। तो हमारे पास ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, चेन्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं जब लीफ क्या करता है,
एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशंस को। जैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स क्या करता है, सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम पे। तो सनलाइट क्या करती है, टेम्परेचर को रेज कर लेती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर क्या करता है, एवापोरेट होता है मीजोफिल सेल से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये अगर हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं तो इस सन की रेडिएशन की वजह से ये क्या करते हैं, ये मीजोफिल सेल से क्या करते हैं, वाटर चला जाता है। और मीजोफिल सेल्स की वॉल्स क्या होती है, मॉइस्ट होती है, तभी वाटर इजीली वहां से चला जाता है। द एवापोरेटेड वाटर इमीडिएटली रिप्लेस होता है कहाँ से, वाटर से। अभी हमारे पास जो नेबरिंग सेल्स हैं डीपर इनटू द लीव अल्टीमेट फॉर द एंजाइम लॉस ऑफ वाटर होता है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं हमारे पास। अब ये देखो, यहाँ से लीफ तो चला गया बाहर ट्रांसपायरेशन के जरिए, मतलब अब लीफ के अंदर वाटर की लॉस हो गया। लीफ को वाटर अब चाहिए, तो लीफ वाटर कैसे लेगा। तो हमारे पास ये जो है ना, ये मीजोफिल सेल क्या करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल को एक फोर्स के जरिए इसको अंदर खींचते हैं, फोर्स के जरिए मीजोफिल सेल के अंदर खींचते हैं। जब ये एक मॉलिक्यूल को खींचेंगे, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट हुए हुए, तो सबको ही फोर्स लगती है। तो मतलब ये हमारे पास क्या करते हैं, एक पुल लगाते हैं, एक पुल लगाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास ग्रेविटी है ना, तो ये क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल लगाते हैं। ग्रेविटी नीचे होती है, ये ऊपर की तरफ पुल लगाते हैं, ताकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल मीजोफिल सेल्स के अंदर आ जाए। उसके बाद क्या होता है, थर्स जो वाटर जाइलम के अंदर होता है ना, वो टेंशन डेवलप करता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसमिट रूट से थ्रू द वेजल्स के जरिए। जो डाउनवर्ड ट्रांसमिशन होती है, जो कि कोहेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास जो वेजल्स हैं और ट्रैकिएट्स हैं, जो वाटर कॉलम्स हैं, वो अपवर्ड मूव करते हैं, ट्रांसपैरेशन पुल बनाते हैं। एडहेसिव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होती है ना, वो हाइड्रोफिलिक वॉल्स होती हैं, तो स्मॉलर डायमीटर के अंदर वो क्या करती हैं, ओवरकम करती हैं। अब हम बात करें कि जो एडेशन जो डेवलप होती है, एडेसिव फोर्सेस जो डेवलप होती हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, वो बेसिकली ओवरकम करती हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या करती हैं, ओवरकम करती हैं। ठीक है, I hope till that it is clear. So in the next video we'll discuss the mechanism of opening and closing of stomata. Till that, bye bye.